अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वाज़ेह है बिल्कुल। तो 1 साल का वीज़ा है और ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज़ लिखा हुआ है। इस बारे में मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन भी थे कि भाई जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज़ है तो इसके बाद हमने क्या करना है, वीज़ा एक्सटेंड होना है या क्या होना है, या फिर हमने 1 साल स्टे करना है डायरेक्ट, क्योंकि 1 साल का वीज़ा है। तो इस बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो क्लियर कर दें। तो आज से 2 साल पहले इस बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें डिटेल से मैंने बताया था, लेकिन आज मज़ीद आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा कर दूंगा। हो सकता है इससे आपकी रहनुमाई हो जाए। कुछ लोगों को नहीं भी पता होता, ऐसा नहीं है कि सबको 100% इन्फॉर्मेशन है, कुछ को नहीं भी पता। तो आज की वीडियो उनके लिए है, बाकी स्किप कर सकते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक होगा कि अगर आपका ताशीर से विज़िट वीज़ा रिजेक्ट होता है तो इस सूरत में आपको फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी या फिर नहीं, आपकी फ़ीस आपको वापस मिल सकती है या फिर नहीं मिलेगी। इस बारे में भी सवाल आया था, तो मैंने कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद आज की वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पे, उसमें मैंने आपको बताया था, डिटेल बताई थी, लेकिन अभी मज़ीद कंफर्म मैंने किया कि हो सकता है रूल चेंज हुए हों 2024 में या कोई ऐसी अपडेट हो, तो इस बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। तो मैंने अपडेट ली, इस बारे में इंफॉर्मेशन ली, तो वो आपसे शेयर करूंगा। तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली बात, कोई भी मल्टीपल वीज़ा जो है उसमें ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो होता है वो 90 डेज़ का ही होता है, चाहे 5 साल का है, 1 साल का है, 10 साल का, किसी भी कंट्री का है। उसमें आपने जो स्टे करना है, इसका मतलब ये है कि जब आप सऊदी अरब में एंटर होंगे या किसी भी कंट्री में एंटर होंगे तो उसमें आपने 90 डेज़ आपका स्टे होगा। 90 डेज़ आप रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आपने वीज़े को एक्सटेंड करवाना है। एक्सटेंड के अलग अलग तरीके हैं। अबशिर से आपका एक्सटेंड होता है, या जवाज़ात आप जाते हैं, या अगर किसी और कंट्री में आप गए हुए हैं तो वहाँ आपने देखना है कि कहाँ विज़िट करना है, किस तरीके से वीज़ा एक्सटेंड होगा। लेकिन मैं सऊदी अरेबिया की बात करूँगा। यहाँ आपने 90 डेज़ स्टे करना है। 90 डेज़ कंप्लीट होने से पहले आपको जवाज़ात से मैसेज आपके नंबर पर आ जाता है। जो स्पॉन्सर है, जो अगर आपके हस्बैंड हैं तो उनके नंबर पर आपका ये मैसेज आ जाएगा जवाज़ात से। फादर हैं तो फादर के नंबर पर मैसेज आ जाएगा जवाज़ात से कि भाई 7 दिन बाकी हैं वीज़ा एक्सपायर होने में, तो आप वीज़ा एक्सटेंड करवा लें। यानी अरबी, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, वैसे तो अरबिक में आता है। तो 90 डेज़ स्टे करने के बाद आपने वीज़ा एक्सटेंड करना होता है, चाहे वो मल्टीपल हो, 1 साल का या 5 साल का या 2 साल का, किसी भी कंट्री का। सऊदी अरेबिया का तो 1 साल का ही है। वीज़ा आपका 1 साल का ही होता है। पहली बार आपने अबशिर से एक्सटेंड करना होता है, दूसरी बार आपने एग्ज़िट री एंट्री करनी है, इन आउट करना है, तो आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिसमें भाइयों ने बताया कि भाई हमारा वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ 3 माह के बाद। यानी सऊदी अरेबिया में हमारी फैमिली आ गई है, 90 डेज स्टे किया, तो हमने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया, हमारा वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ। तो भाई मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें 3 माह के बाद वीज़ा एक्सटेंड ना हुआ हो अबशिर से। उम्मीद है आपको डिटेल से इस सवाल की समझ आ गई होगी कि यहाँ आने के बाद मल्टीपल वीज़ा में 90 दिन 90 डेज़ आप स्टे कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंड करवाना लाजमी है। अगर आप ओवर स्टे करते हैं तो आपको जुर्माना अदा करना होगा। उसके बारे में अलग रूल है, उसमें मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि भाई ताशीर ऑफिस से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं कंप्लीट, और उसके बाद 1 वीक के बाद जब कांटेक्ट किया है ताशीर ऑफिस में तो उन्होंने बताया कि भाई आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, तो क्या अभी फ़ीस वापस मिल जाएगी या फिर नहीं। भाई फ़ीस आपको इत्माद ऑफिस वाले, ताशीर वाले ही बताएंगे, लेकिन आपने मेरे से सवाल किया है, उनसे भी आपने ज़ाहिर सी बात है पूछा होगा, लेकिन मैं ख़ुद अपनी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक फ़ीस आपकी वापस नहीं होगी। आपने जो फ़ीस अदा की है, इंश्योरेंस की फ़ीस अदा की है, या वीज़ा की 50,000, 52 जो भी अमाउंट बनती है, पासपोर्ट, कितने पासपोर्ट हैं, 1 है, 2 है, 3 है, तो टोटल जितनी भी फ़ीस है वो वापस नहीं होगी। लेकिन उसका सलूशन क्या है, जब आपका वीज़ा रिजेक्ट हो, उसकी कोई वजह है, कोई रीज़न है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो क्या रीज़न हो सकता है, क्या वजह हो सकती है, बाकायदा उन्होंने मेंशन किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डॉक्यूमेंट कम है, कोई पासपोर्ट कापी नहीं है, या फिर आपके हस्बैंड का इकामा एक्सपायर, या कोई ऐसा मसला है, या इसके अलावा अटेस्टेड नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट बेफार्म अटेस्टेड नहीं है, या मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड नहीं है मूफा से,
ऐसा मसला हो सकता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाएं दोबारा और फिर से आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं, कोई मसला नहीं है। दोबारा रिजेक्ट में अगर कोई बड़ा रीज़न है, कोई बड़ा मसला है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ओवर स्टे किया आपने, पहले आपकी फैमिली आई है, आप आए हैं सऊदी अरेबिया में मल्टीपल वीज़ा पर या सिंगल एंट्री वीज़ा पर, उसमें आपने ओवर स्टे किया है तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, वापस आप आ गए हैं, या फिर आपका कोई यहाँ सिस्टम में जवाज़ात से प्रिंट निकलवा सकते हैं आप पहले विज़िट वीज़ा इशू करवाने से पहले, अप्लाई करने से पहले, कि भाई कोई इशू तो, कोई मसला तो नहीं है ऐसा, अगर पहले आपकी फ़ैमिली आ चुकी है और ओवर स्टे हुआ है तो। क्योंकि अगर आप प्रिंट नहीं निकलवाएंगे, चेक नहीं करेंगे, बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रिंट निकलवा लें, चेक कर लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, अगर पहली बार आपकी फैमिली आ रही है तो फिर ये अटेस्टेड का मसला ही होगा अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है तो वो मैंने डिटेल बता दी हुई है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कहाँ से अटेस्टेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। घबराना नहीं है आपने, अपने डॉक्यूमेंट अगर रिजेक्ट होते हैं तो अपने ये रीज़न देखना है, क्या वजह है, क्या मसला है, वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है और दोबारा सबमिट कर देने, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो जिस भाई का मैसेज आया था काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि भाई अभी क्या करना होगा, पैसों का क्या बनेगा, फ़ीस का क्या बनेगा, तो इसीलिए मैंने डिटेल से वीडियो मुझे बनानी पड़ी कि भैया परेशान ना हो, रिलैक्स रहें। हर मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। कोई सवाल हो, अगर किसी भी प्रॉब्लम में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, किसी भी मसले में, तो काइंडली ईमेल करें, ईमेल कांटेक्ट करें, मैं आपकी किसी भी जिस हद तक भी हेल्प कर सकता हुआ ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला सब भाइयों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।